गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने होब्स के सामाजिक समझौते से संबंधित मानव स्वभाव के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। इस क्लास में हम प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर क्या है? प्राकृतिक अवस्था होब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को होब्स ने प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक दशा का नाम दिया है। राज्य की उत्पत्ति होने से पहले जो अवस्था थी उसको प्राकृतिक दशा या प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर का नाम होब्स के द्वारा दिया गया है। आप जानते हो, होब्स ने मनुष्य के स्वभाव के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि मनुष्य स्वार्थी, घमंडी, संघर्षमय और इच्छाओं की पूर्ति में हमेशा संघर्षरत रहता है। और इसके इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ही होब्स ने प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। तो होब्स ने प्राकृतिक अवस्था को सतत युद्ध की अवस्था बताया है, क्योंकि मानव के स्वभाव के बारे में उनको पता चल गया। तो उसके आधार पर उन्होंने प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक दशा को सतत संघर्ष की अवस्था के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बताया है, और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थी प्रकृति से प्रेरित होकर एक दूसरे के साथ युद्ध करता है। होब्स ने राज्य से पूर्व मनुष्य के किसी भी सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की। यानी राज्य की उत्पत्ति होने से पहले किसी भी प्रकार के समाज या सामाजिक व्यवस्था आदि की कल्पना होब्स के द्वारा नहीं की गई, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक दशा को होब्स ने पूर्णतः अराजकता की अवस्था बताया था, जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिद्धांत प्रचलित था। मनुष्य जो चाहता था वो करता था, जिसे चाहता था उसे मार डालता था। इस प्रकार की मनुष्य का स्वभाव था प्राकृतिक अवस्था में, और वह जीवन में सर्वत्र अकेला था और हमेशा भय और असुरक्षा से ग्रसित रहता था। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों को, उनकी संपत्तियों को हड़पते थे। सभी जगह धोखाधड़ी, शक्ति, षड्यंत्र आदि चीज़ों का बोलबाला था। और प्राकृतिक दशा में होब्स ने बताया कि उचित अनुचित, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, नैतिकता, किसी भी चीज़ का कोई विचार नहीं था। तो होब्स ने कहा कि जब तक मनुष्य के ऊपर कोई सामूहिक सत्ता नहीं होती, वहाँ कोई कानून भी नहीं होता है, और जहाँ कानून नहीं होता है वहाँ न्याय विद्यमान नहीं रह सकती, और न वहाँ उचित अनुचित, न्याय अन्याय की कोई धारणा अस्तित्व में रहती है। इसके साथ ही होब्स ने यह भी बताया कि प्राकृतिक दशा में उद्योग धंधे, कला कौशल, व्यापार वाणिज्य आदि का भी विकास नहीं हो सकता था। उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य आदि का विकास क्यों नहीं हो सकता था, इसका कारण होब्स ने बताया है कि मनुष्य को भरोसा नहीं था कि उद्योग धंधे या व्यापार वाणिज्य से जो लाभ प्राप्त होगा उसका मैं उपयोग कर पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो प्राकृतिक दशा में सभी मनुष्य आपस में संघर्षरत थे। अराजकता का माहौल था, कानून न्याय अन्याय की कोई भावना नहीं थी। इसलिए उद्योग धंधों का भी विकास नहीं हुआ, क्योंकि सभी का जीवन असुरक्षित था। और साथ ही इस अवस्था में, यानी प्राकृतिक अवस्था में, सभ्यता, संस्कृति, भवन निर्माण, ज्ञान विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान आदि का विकास भी नहीं हुआ,
क्योंकि सभी मनुष्य ही आपस में भय और मृत्यु की आशंका के बीच जीवन यापन कर रहे थे। तो इसलिए न तो आर्थिक रूप से सशक्त थे वो, न सांस्कृतिक धार्मिक रूप से सशक्त थे, क्योंकि सभी के जीवन पर संकट मंडराता रहता था। इसलिए इन चीजों के बारे में सोचने का उनको मौका नहीं मिलता था। तो इस कारण प्राकृतिक दशा में कुछ किसी भी चीज का आविष्कार या विकास नहीं हुआ। और हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशु तुल्य और छोटा होता था। ये 5 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं मनुष्य की। उसका जीवन एकाकी, यानी कोई भी उसका न तो मित्र था, न कोई रक्षक था, न कोई अभिभावक था। सब एक दूसरे के शत्रु थे। दूसरा, निर्धनता थी। व्यापार, वाणिज्य, कला, उद्योग धंधों का विकास नहीं होने के कारण सभी मनुष्य निर्धन थे। तीसरा, कुत्सित। कुत्सित इसलिए था क्योंकि हमेशा युद्ध, मारकाट, हिंसा और हत्या का बोलबाला था। चौथा, जीवन पशुतुल्य था। पशुतुल्य इसलिए था क्योंकि मनुष्य आपस में जंगली पशुओं के जैसा व्यवहार करते थे। और छोटा जीवन इसलिए था क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण दूसरे का हत्या कर देता था। तो ये 5 विशेषताएं होब्स ने प्रमुख रूप से बताई हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और छोटा होता है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति थी। और मनुष्य इस अवस्था में नर पशु या रक्त पिपासु की तरह व्यवहार करता था। शत्रुओं का दमन करने, अपनी शक्ति को बढ़ाने, यश प्राप्त करने। तो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी प्रकार के साधनों का उपयोग करते थे। और मनुष्य का जीवन हमेशा तनाव में बीतता था। हर क्षण उस पर मौत की तलवार लटकती रहती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो प्राकृतिक दशा में रहते थे, तो प्राकृतिक दशा की 3 मुख्य जो विशेषताएं निकल कर आती हैं वो प्रमुख हैं। पहली, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव था। दूसरा, न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। और तीसरी, इस अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। तो संक्षेप में होब्स ने प्रमुख 3 विशेषताएं प्राकृतिक दशा की बताई हैं। पहली, नैतिकता का सर्वत्र अभाव था। दूसरा, न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। और तीसरा, व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था।